बात करेंगे सऊदी अरब की कानून व्यवस्था के बारे में और साथ ही भारत की कानून व्यवस्था के बारे में। भारत में कोई इंसान अगर गलती से भी मर्डर करता है तो उसे फांसी की सजा दी जाती है। कोर्ट के द्वारा सुनाया जाता है कि इसको फांसी की सजा दी जानी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सऊदी अरब में किसी जज को अधिकार नहीं है कि किसी को फांसी दे सके। वहां जो अगर कत्ल करता है तो कत्ल करने जिसका कत्ल हुआ है उसके माँ बाप ही तय करेगा कि इसको फांसी देना है या माफ कर दिया जाए। साइड में आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक वीडियो सऊदी अरब की है। एक लड़के ने एक पार्टी में गया हुआ था, तभी गलती से अपने दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है और उसकी किसी कारणवश मौत हो जाती है। झगड़ा होने के बाद मौत होने के बाद वहां पुलिस को अंदर रिमांड पर लिया जाता है। रिमांड पर लेने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, लेकिन कोर्ट में पेश करने के बाद वहां का जज साहब कहता है इसका मेरा कोई अधिकार नहीं। अगर इसकी जिसका मर्डर हुआ है वो घर वाला चाहे तो इसको माफ कर सकता है या उसको मौत दे सकता है। तो यहाँ जितने भी आप देख पा रहे हैं शायद स्क्रीन, सभी लोग एक मजहब में शामिल हुए हैं और वहां जाकर कोई घुटनों के बल कोई अपना पगड़ी निकाल रहे हैं, कोई अपने कपड़े उतार रहे हैं। ये ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन जब किसी के ऊपर आफत आ जाता है तो ये सभी लोग जिसका मौत हुआ है उसके परिवार वाले, उसकी मम्मी पापा उस मजहब में शामिल है और जो लड़के ने मर्डर किया है उसके परिवार वाले लोग एक साइड में है और सभी लोग जाकर उस लड़के जिसका मौत हुआ है उसके घर वालों के सामने हाथ पैर जोड़ रहे हैं, कोई कपड़ा निकाल कर माफी मांग रहे हैं, कोई मिट्टी को सर पर लगा रहे हैं कि इसे माफ कर दिया जाए। लेकिन जिस लड़के की मौत हुई है उसके माँ बाप ने माफीनामा करने से इनकार कर दिया है। तभी ये लोग सब मिलकर कहने लगता है कि इसके लिए जितने भी पैसा चाहिए, जितने भी सोना चांदी चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बार इसे माफ कर दिया जाए। लेकिन जिसकी मौत हुई है उसके माँ बाप का कहना है हमें मौत के बदला मौत ही चाहिए, हमें माफी नहीं करना है। ये सुनकर जो लड़का वाला होता है जिसका नाम था कातिल, जिन्होंने मौत का घाट उतारा था, उसका नाम है मोहम्मद बिन मुर्सल, जिन्होंने एक पार्टी में अपने दोस्त को भी किसी कारण विवाद हो जाता है। विवाद के चलते ही हाथापाई हो जाता है मामूली से। उस मामूली से हाथापाई में एक लड़की की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद ही पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस के कॉल करने के बाद जज के पास जाकर पेश किया जाता है कोर्ट में। कोर्ट में जाने के बाद जज का कोई अधिकार नहीं है कि वहां किसी को अपराध सुनाने की। अगर वहां पे कोई हाथ काट दिया जाता है तो हाथ के बदले हाथ काट दिया जाता है। कोई अगर रेप करता है, बलात्कार करता है तो उसके साथ डायरेक्ट फांसी की सजा सुनाई जाती है। और दूसरी बात है अगर किसी ने किसी का कत्ल कर दिया तो कत्ल करने के बाद जिस लड़के का कत्ल हुआ है उसके परिवार वाला ही डिसीजन ले सकता है इसे माफी किया जाए या इसे ही मौत का घाट उतारा जाए। उसके बाद जो होता है मोहम्मद बिन मुसल्लम को जल्लाद के माध्यम से, जैसे घर वाले ने माफीनामा से इनकार कर दिया, उसके बाद इसकी सजाए मौत की घर वाले ने मौत देने का वादा कर दिया कि नहीं हमें नहीं पैसा चाहिए और नहीं हमें सोना चांदी चाहिए, हमें तो हमें बेटी की मौत हुई है उसके बदले हमें मौत ही चाहिए। तभी जल्लाद के माध्यम से उसको मौत दिया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। उसके बाद उसकी लाश को ले जाकर कब्र में दफना दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसा इंडिया में नहीं हो। इंडिया में जो जज साहब निर्णय लेता है वैसे ही होता है। चाहे तो राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सजा माफ कर सकती है, लेकिन सऊदी अरब में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वहां पे राष्ट्रपति का कोई अधिकार नहीं है, न ही जज साहब का कोई अधिकार नहीं है। वहां सिर्फ अधिकार है तो जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसके परिवार वाले चाहे तो उसकी सजा माफ कर सकती है और अगर चाहे वो तो उसको मौत दे सकती है। लेकिन अगला जो पार्टी होता है मोहम्मद बिन मुसल्लम, जिन्होंने उसकी मौत की थी, उसके परिवार वाले ने रोना गाना शुरू कर दी थी, चीख पुकार मार जाना शुरू कर दी थी, इसको माफ कर दिया जाए, चाहे इसके बदले में जितने भी सोना चांदी चाहे, जितने भी पैसा चाहे हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बार इसको माफ कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों सर कलम होना ही था उसका और आखिरकार उसका सर कलम हो जाता है। जिसकी मौत हुई थी उसके परिवार वाले ने मना कर दिया, नहीं पैसा चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए तो सर कलम ही होना चाहिए। और जल्लाद के माध्यम से उस बच्चे का, उस लड़के का, मोहम्मद बिन मुसल्लम जिन्होंने हत्या की थी उसकी सर कलम हो जाती है। और दोस्तों ये घटना इसी सरिया मतलब सऊदी अरब में ये नियम है, बाहर के देशों में ऐसा नियम है, जो आप घटना करेंगे उसका सजा अगला पार्टी है, अगला पार्टी
अगला परिवार वाला है वो अपने हिसाब से दे सकता है। इसमें न ही पुलिस का कोई अधिकार है और न ही कोई जज का अधिकार है। आप अगर किसी की हत्या करते हैं तो उसके परिवार वाले ही आपका डिसीजन लेगा कि आपको हत्या कर दी जाए या आपको माफीनामा कर दिया जाए। तो होता ही बाहर के देशों में अक्सर होता है दोस्तों। साइड स्क्रीन में तो आप देख ही पा रहे हैं, इतने सारे लोग मजमे में आए हुए हैं माफीनामा लेकर। एक तरफ मोहम्मद बिन मुर्शद के लोग हैं और एक तरफ जिसकी बेटे की हत्या की है वही लोग हैं। तीन लोग वहां पर जाकर कोई पौड़ी निकालकर, कोई अपने कपड़े को निकालकर, कोई सिर केवल नीचे लेट कर जमीन से कोई मिट्टी लगा रहे हैं किसी माफी कर दिया जाए, लेकिन माफी बिल्कुल नहीं किया। वहां पे जिसकी हत्या हुई थी उसके परिवार वाले ने कहा कि सर कलम होना ही चाहिए और आखिरकार मोहम्मद बिन मुर्शद की सर कलम हो ही गई। लाख कोशिश करने के बावजूद उसको बचा नहीं पाया। ये वहां पर अधिकार है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो कोर्ट ने डिसीजन ले दिया अगर इसकी 10 साल की सजा होनी है तो सजा होकर ही रहेगा, अगर इसको फांसी दे दिया जाए तो फांसी होकर ही रहेगा, लेकिन वहां डिसीजन उसके परिवार वाले लेते हो। तो ये इंडिया और जो सऊदी अरब में है ये फर्क देखने को मिलता है दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया तो दिल से लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारे इंडिया और सऊदी अरब में अंतर क्या है, क्या होना चाहिए हमारे इंडिया में या सऊदी अरब में क्या होनी चाहिए। आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, बाय बाय।